350 का टारगेट दिया था इंडिया ने अफगानिस्तान को। अब उसके बाद इंडियन फैंस ने टीवी बंद कर दी कि अब देखने से क्या फायदा, वैभव सूर्यवंशी की हमने बैटिंग देख ली, टीम इंडिया के बाकी बल्लेबाजों की भी बैटिंग देख ली, अब तो बॉलर जिता देंगे। लेकिन होता क्या है, मौसम और भारत के गेंदबाज ये दोनों चले जाते हैं अफगानिस्तान के फेवर में। और उसके बाद पता चलता है, जब दर्शकों ने स्कोरिंग ऐप खोली, टीवी खोली, पता चला ओ भाई 4 रन से अफगानिस्तान जीत गई। अब डीएलएस लगा, इसलिए इसीलिए बाद में बैटिंग करने के बावजूद वो विकेट से नहीं रन से आया जीत का अंतर। तो 350 का टारगेट दिया भारत ने, 49 ओवर का ये खेल था। उसके बाद एक टारगेट रिवाइज होता है, 38 ओवर में अफगानिस्तान को 294 रन बनाने होते हैं। उसके पहले गेम फिर रुकता है, लेकिन तब तक अफगानिस्तान 175 या 177 पर 2 विकेट उसके गिर चुके थे। वहां से बारिश की वजह से खेल रुका और फिर शुरू नहीं हो पाया, रिस्टार्ट नहीं हो पाया गेम। और उसके बाद पता चला अफगानिस्तान जीत गई 4 रन से। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुभव जुड़ चुके हैं। अनुभव, तिलक वर्मा ने कहा कि इतनी अच्छी बैटिंग पिच थी लेकिन मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया। मेरे भाई, मेरे कप्तान, आपके गेंदबाजों ने ही आपका साथ नहीं दिया, आप मौसम को क्या ब्लेम करेंगे? मैच के तुरंत बाद जब कप्तान आता है तो शायद उनके लिए भी थोड़ा सा हार्ड होता है प्रोसेस करना है चीजें उतनी बेहतर तरीके से, उतने बेहतर लेंसेज से वो देख नहीं पाते। बट अगर तिलक वर्मा से अब कोई जाकर पूछेगा 3 घंटे के बाद जब वो प्रोसेस करके बैठे होंगे, तो उनको लगा होगा कि नहीं यार, हमने 25 ओवर तो गेम खेली ना, और 25 ओवर में हमने क्या गेंदबाजी की मसला वो है। अगर आपको लगा कि सेकंड इनिंग्स में ये गेम ये पिच फिर से वैसे ही बिहेव करेगी जहां पर हवा तेज चलेगी, ओवरकास्ट कंडीशंस है, तो अगर आपने वो स्पिनर्स पर वो अकाउंटेबिलिटी दिखाने की कोशिश की, आई डोंट थिंक तो शायद वहां पर कप्तान या कोचिंग मैनेजमेंट सही दाव खेल कर गया है। 25 ओवर के मैच में आप अगर आपने 170 180 बनवाए हैं, मतलब अगर वो 50 ओवर का मैच होता तो आई एम श्योर कि अफगानिस्तान वहां पर लड़ाई करती। वो 350 अगर चेस भी ना होते चलो ठीक है, बट एटलीस्ट अफगानिस्तान एक ऐसे पोजीशन पर आपको लेकर जाती जहां पर एक बार आप खुद पैनिक बटन पर बटन क्लिक करते जरूर। क्योंकि 25 ओवर में 175 मात्र 2 विकेट, डीएलएस से उनको मदद तो मिलेगी। और अगर आपको पता है कि सेकंड इनिंग शुरू होने से पहले बारिश आई थी, वैसे वो इनिंग शुरू हुई उससे पहले बारिश थी, आपको पता था कि बारिश वाला मामला है, तो अफगानिस्तान ने भी तो तैयारी की ना कि भाई हम तो प्रिपेयर करके जाएंगे। वहीं आपको भी उसकी प्रिपरेशन करके आनी चाहिए थी कि ठीक है हम भी प्रिपेयर करके जाएंगे, आपको अर्ली विकेट लेने चाहिए था। अगर आप अर्ली विकेट लेते तो गेम में आप आगे रहते। नहीं, 69 पे 2 हो गए थे। अब उसके बाद देखिए, इनका जो कप्तान है ना, कमाल हम्म। का ऑलराउंडर है, बैटिंग हम्म। ऑलराउंडर है, लेकिन उसने डिलीवर हाँ। किया। मैं आपको एक चीज बताऊं, भारत की चाहे आप टेस्ट टीम देख लीजिए अनुभव, चाहे ओडीआई टीम देख लीजिए, हम्म। चाहे आप टी हम्म। ट्वेंटी की टीम देखिए, सीनियर भी जूनियर भी, बैट्समैन ड्रिवेन टीम हो गई है, बैट्समैन का ही डोमिनेंस चल रहा है। अब आप देखिए कितना हॉरिबल बॉलिंग लाइनअप था जिसके साथ तिलक वर्मा उतरे थे। आप सिर्फ गेंदबाजों पे जी। गौर करिए, अंशुल कंबोज, हम्म। उसके हम्म। बाद अरशद खान, सूर्यांश शेडगे, अनुकूल रॉय, हम्म। आयुष बदोनी, विपरज निगम। अब जरा देखिए इसमें से हम्म। पार्ट टाइमर कितने, पार्ट टाइमर इसमें से मैं मानता हूं सूर्यांश शेडगे हैं, आयुष बदोनी है, ठीक है, ये बिल्कुल है। पार्ट टाइमर है। बिल्कुल है। इनको आप गेंदबाज नहीं कह सकते, ये पार्ट टाइमर बॉलर ही हैं। विपरज निगम अच्छा जी। आईपीएल नहीं गया था, ठीक है, लेकिन वो गेंदबाज हैं, हम्म। उनके पास कौशल है। अब उसके बाद अरशद खान, लेफ्ट आर्म में फायदा मिलता, पिछला मैच उन्होंने जिताया था, एक ही ओवर में 3 विकेट झटक कर। वो मैच भी वरना भारत श्रीलंका से हार जाता। अंशुल हम्म। कंबोज, सोशल मीडिया पर इनको बहुत ट्रोल किया जा रहा है, और इस मैच के बाद नहीं, इस मैच के पहले ही। और आप आईपीएल देखिए, कौन सा अच्छा आईपीएल गया, आपने अंशुल कंबोज को टेस्ट खिलाया है, ठीक है, लेकिन क्या हम जिन प्रसिद्ध कृष्णा की इतनी खिंचाई करते हैं, अंशुल कंबोज कहीं से उनसे बेहतर नहीं है। और जानते हैं, आईपीएल में 25-26 मैच है इनके, इनका इकॉनमी जानते हैं क्या है? 10 के करीब है, 10 के करीब इकॉनमी, बिल्कुल है। 4 छक्के इसमें का है। तो अंशुल कंबोज को लगातार मौके दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भारत की गेंदबाजी की बहुत कमजोर कड़ी है भाई। ये मतलब मैं तो सीधे, मैं फैक्ट और एनालिस्ट की तरह बात नहीं करता भाई, मैं भारत के क्रिकेट फैन की तरह बात करता हूं। और आप मुझे समझ सकते हैं कि पान की दुकान पे जैसी चर्चा होती है, मैं वैसी ही चर्चा करना पसंद करता हूं। मुझे अंशुल कंबोज में कोई भी फ्यूचर नजर नहीं आता अनुभव। देखिए बिल्कुल, अंशुल कंबोज की गेंदबाजी अगर भैया आप एनालाइज करने की कोशिश करें, जैसे आपने स्टैट्स बताया कि भाई जिस तरीके से उनकी इकॉनमी है वो बहुत कंसर्निंग है। आईपीएल में भी उनको बैक टू बैक बहुत सारे छक्के लगे, शुरू में विकेट्स लिए थे, लेकिन उसके बाद एक बार जब रिदम गई तो वो जो इकॉनमी है वो आसमान छूती है। ठीक है, एक जो फैक्ट आ जाता है कि आप मुझे 4 विकेट लेकर दीजिए, भले आप 50 रन खाइए, वो हर बार वो फैक्ट काम नहीं करेगा। आपको कई बार इकोनॉमिकल होना पड़ता है। यहाँ पर जैसे भी हमने बात की ना कि अफगानिस्तान को अर्ली विकेट, ठीक है, जैसे 69 पर वो 2 थे अर्ली विकेट्स का मतलब, अगर वो 69 पर 2 है तो आपको पता है कि स्टार्ट एंड स्टॉप वाला मामला होगा। बारिश है, आप कंडीशंस आपके सर के ऊपर है, आप एनालाइज करेंगे। कप्तान के तौर पर ऑब्वियसली तिलक वर्मा को भी सारी चीजें सोचनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात जो आपने कही कि भाई जब 6-7 गेंदबाज आप लेकर उतर रहे हैं, उसमें एक प्रॉपर सीमर कौन है।
अगर आप देखें तो अंशुल कंबोज एकमात्र वो गेंदबाज, अरशद खान ठीक है गेंदबाजी करते हैं, वो हो सकता है बॉलिंग ऑलराउंडर हो, बल्लेबाजी भी बॉलिंग ठीक ठाक कर ऑलराउंडर। लेते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन आप इतना ज्यादा उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी तो नहीं दिखा देंगे कि नहीं आपके अरशद खान नई गेंद से गेंदबाजी करे, आप श्रेयांश शेड्गे को नई गेंद थमा दे रहे हैं कि आइए आप गेंदबाजी करिए। आपकी जो बॉलिंग की स्ट्रेंथ है उस पर हमेशा से डेंट रहा है। और ये इंडिया ए की बात नहीं है, इंडिया ए, अगर आप मेन इंडिया की टीम भी देखें तो वहां पर भी जो आपके गेंदबाज है उनको भी तो आप कहते हैं ना कि ग्रूम करेंगे। भाई साहब अगले साल 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप है, अब ग्रूमिंग का वक्त नहीं है, अब वो टेस्टिंग का वक्त है। अब वो पीरियड है कि जहां पर आप डिसाइड करें किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं जाना, लेकिन अभी भी आप ग्रूम, आप कंफ्यूजन, आप इन सारी चीजों में जी रहे हैं। इंडिया ए की बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप इतने पार्ट टाइमर्स लेकर जाएंगे अपनी ए टीम में तो आपको पता है कि वो कन्वर्जन जो है डोमेस्टिक क्रिकेट से मेन टीम में तो नहीं हो पाएगा। आपके पास तेज गेंदबाजों की जो कमी है वो बिल्कुल बढ़ती जा रही है। और देखिए, जब आपको यही एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो देखिए, मैं वैभव सूर्यवंशी का बाकी हिंदुस्तानियों की तरह भी डाई हार्ट फैन हूँ, ये बात सच है भाई, उस वो छुपाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर आप वैभव सूर्यवंशी से भी बॉलिंग करा सकते थे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, और उन्होंने जूनियर क्रिकेट में किया है, इवन आईसीसी के टूर्नामेंट में भी किया है। अभी जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था उसमें सूर्यवंशी ने विकेट भी लिया है। राइजिंग में, और उससे पहले जो अंडर 16 था एशिया कप, उसमें भी सूर्यवंशी ने गेंदबाजी की थी। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कभी खराब बॉलर नहीं होता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, लेकिन आप ये बताइए, राजस्थान के पास, मतलब जो राजस्थान से थे, हमने देखा अशोक शर्मा, इनके पास पेस था, स्लोअर का वेरिएशन था, 150 प्लस था। ऐसे लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। माफ कीजिएगा, मैं फिर आता हूं अंशुल कंबोज पे, कि आप क्या किसी के पीछे पड़ गए हैं कि इनको बॉलर बनाना है, या जो बने हुए बॉलर हैं भाई उनको मौका दीजिए। मेरी कोई निजी रेवलरी नहीं है अंशुल कंबोज से, पर उनको देख के लगता ही नहीं कि इनमें कुछ धार है। मतलब कोई डराने वाली स्पीड उनमें नहीं है, स्विंग नहीं है। कमाल है। और अंशुल कंबोज आपके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट के बेसिस पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेला भी था। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कहा कि पर इंग्लैंड में माफ करेगा, वहां पर टेस्ट क्रिकेट में इनका सिलेक्शन हुआ, टेस्ट क्रिकेट डेब्यू भी कर गए। डोमेस्टिक क्रिकेट हरियाणा के लिए खेलते हैं। रेड बॉल क्रिकेट में मैं कहूंगा कि हरियाणा के लिए प्रदर्शन ठीक ठाक है, लेकिन व्हाइट बॉल में ना आप हमेशा वो स्क्रूटनी कर सकते हैं। आप विजय हजारे देखिए चाहे सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी देखिए, दोनों जगहों पे कंसर्न तो है। और अंशुल कंबोज की इस गेंदबाजी के बाद, आईपीएल सीजन को देखने के बाद, अगर आप इनको फिर भी पुश कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि जस्टिफाइड है। ऑल्सो आपने मतलब वही है ना कि जो प्रूवन है आप उनके साथ नहीं जाते। मैं ये कहता हूं कि आकिब नबी ने क्या गलती की थी कि वो इंडिया नहीं खेल सकते। चलो ठीक है, इंडिया की टीम में सिलेक्शन नहीं किया, एटलीस्ट इंडिया ये तो खिलाओ यार, वहां पर तो चेक करो। अगर आप वो ये है ना, कहते हैं कि आकिब नबी के पास आकिब नबी को इन्होंने नेट बॉलर बनाया, वो उनको ज्यादा अच्छा दिखता है यार, उनको इंडिया ए भेलो। भाई नेट बॉलर बनाने से अच्छा है मैच खिलाओ, मैच इज द बेस्ट प्रैक्टिस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और आकिब नबी अगर मतलब मैं कहता हूं नेट बॉलिंग के बेसिस पर आपने गुरनूर बरार को टीम इंडिया का सिलेक्शन दिखा दिया, आप इंडिया ही भेजिए, व्हाइट बॉल क्रिकेट चेक कर लीजिए। आप टी20 में गलत आईपीएल के बेसिस पर जज कर रहे हैं। आकिब नबी को भी ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि वो आईपीएल के गेंदबाज नहीं है, और ये बात सबको पता थी जब वो 8 करोड़ उनको आईपीएल में मिले। पता था कि चलो ठीक है ये मेक और ब्रेक सीजन होगा टी20 में, लेकिन जब आप इनको इसके बेसिस पर जज करेंगे वो उनके साथ फेयर नहीं होगा, वो उनके साथ इनजस्टिस है, और वही इनजस्टिस का खामियाजा वो भुगत रहे हैं। भाई मुझे तो आज भी याद है रणजी के फाइनल में जिस हिसाब से केएल राहुल या बाकी दिग्गज कर्नाटक थी, कमाल की होश गेंदबाजी। उड़ाए, ऐसे होश उड़ाए। आप रेड बॉल में उनको पॉलिश कर दो भाई। ठीक है, आईपीएल व्हाइट बॉल के मोहम्मद शमी भी नहीं है टी20 में, अगर आप मोहम्मद शमी का स्टैट देखेंगे, हॉरिबल स्टैट है बॉलिंग में, टी20 इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मोहम्मद शमी व्हाइट बॉल के बॉलर नहीं, वनडे में कमाल के हैं वो। 7-7 विकेट एग्जैक्टली। टी20 वर्ल्ड कप में हम्म। मारा, माफ कीजिएगा, ओडीआई हम्म। वर्ल्ड कप में मारा, सात ओडीआई सात वर्ल्ड विकेट कप। एक इनिंग में। बिल्कुल। अब टी20 एक अलग हम्म। फॉर्मेट है, ठीक है, उसमें अगर 8 की इकॉनमी भी आप रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब फिर आता हूं मैं अफगानिस्तान पे। देखिए, कोई उनका क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर नहीं भारत की, लेकिन अगर हम आते हैं ना, बिल्कुल। अगर हम अपना इधर से बेस्ट चुनेंगे कुलदीप यादव, उधर से नूर अहमद, तो आप देखेंगे कि टी20 फॉर्मेट में नूर अहमद भारी पड़ेगा। जबकि आप स्किल कह लीजिए, वेरिएशन कह लीजिए, कद कह लीजिए, कुलदीप यादव का बड़ा है, कुलदीप यादव रिस्पेक्टेड, ज्यादा रिस्पेक्टेड बॉलर है। लेकिन भाई नूर अहमद कुलदीप यादव पे भारी ही पड़ेंगे। और इसी तरह जब आप भारत के बाकी स्पिनर्स को खंगालेंगे, तो आपको दिखेगा कि उधर से, अब चाहे आप अल्लाह गजनफर हो, या फिर उधर से मुझे याद है मुजीबुर रहमान पावर प्ले में डालते हैं दोनों, अल्लाह गजनफर भी हो मुजीबुर डालते रहमान, हैं। भारत के पास पावर प्ले में रहमान भी डालने के डालते लिए हैं। कौन सा स्पिनर है जो टी20 में। वॉशिंगटन सुंदर, वॉशिंगटन आप सुंदर को यूज करते हैं। वॉशिंगटन सुंदर को तो जीटी ने कितने ओवर दिए, जब तक लेफ्टी आता है तभी देते हैं, नहीं वरना दिए। उसे बॉल नहीं, उनको तो बैट्समैन बना के रखा है, और उन्होंने परफॉर्म भी, रख दिया है। परफॉर्म भी किया है। हम्म। तो मेरे ख्याल हम्म। से थर्ड बेस्ट स्कोरर जीटी से वही रहे हैं मेरे ख्याल से इस आईपीएल में। रहे रहे।
थर्ड नहीं तो टॉप 4 में वही थे, बहुत क्योंकि रन वो मारे उन्होंने। नहीं 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 नहीं, वो थर्ड ही है, साइस दर्शन शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर तो नंबर 3 मेरा पर, क्योंकि कंसर्न आपके ये है बाद कि और कोई तो है ही मिडिल ऑर्डर में। आपके पास जसप्रीत बुमराह है, लेकिन भाई वो हर जगह हम्म नहीं आ सकते। मुझे ऐसा लगता है अनुभव, भारत गेंदबाजों के कमी नहीं, अकाल से जूझ रहा है, अकाल से। और आईपीएल में भी हमें दिख जाता है कि संदीप शर्मा एक समय कितना अच्छा नाम होते थे, संदीप शर्मा विराट कोहली को भी आउट करने वाले, इस आईपीएल उनकी भी धार खत्म होते दिखी। हालांकि इंडिया आई के लिए वो ठीक चॉइस थे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि गेंदबाजों का भयानक अकाल पड़ रहा, हमें प्रभावित करने वाले गेंदबाज ना तो स्पिनर दिखाई दे रहे हैं और ना ही पेसर। अब जैसे मानव सुथार ने इस पे विकेट लिया अफगानिस्तान के खिलाफ, 6 विकेट, उनमें वो एक प्रॉपर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, वो तभी सक्सेस हो पाएंगे हम्म जब पिच से कोई मदद मिलेगी। पिच से मदद नहीं मिलेगी हम्म तो भाई फिर 40 ओवर में 300-300 रन वाले स्टेट आपको देखने को मिलेंगे। एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जैसे मतलब जिसपे थोड़ा रिलाई कर सके। अब अनिल कुंबले लेजेंड क्यों है? जब वो आते थे बैट्समैन कांपता था, चाहे कोई भी हो। हमें भारत की गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह के बाद हमें कोई ऐसा मतलब अभी जो खेल रहे हैं भारत के, कोई डराने वाला, कोई ऐसा मैच विनर जिसको कहते हैं ना, एक शब्द मैच विनर। भाई सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ थे, वीवीएस लक्ष्मण थे और वीरेंद्र सहवाग थे, सौरभ गांगुली थे, लेकिन इन सबसे बड़ा रेड बॉल में भारत के पास कोई मैच विनर था अनिल कुंबले। मैं बड़े खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मैच विनर की बात कर रहा हूं। अनिल कुंबले बहुत बड़े मैच विनर थे, यानी इतने नाम मैंने लिए सबसे बड़े। आज की तारीख में गेंदबाज अगर कोई मैच विनर है, जसप्रीत बुमराह। भाई वो आईपीएल में विकेट लेस रहे, कुछ भी रहे, उन्होंने एक चीज, एक मुकाम सेट कर दिया, हासिल कर लिया है, सरताज बन चुके हैं। अब उनको कुछ साबित नहीं करना है वर्ल्ड क्रिकेट में। लेकिन आज की गेंदबाजी, जैसे हम देखते हैं ना कि वैभव सूर्यवंशी हमें मिल गए, चलो ये भविष्य है हमारा। गेंदबाजों में कौन भविष्य है अगर मैं सवाल पूछ दूं, तो अजीत अगरकर, गौतम गंभीर के मुंह पे भी ताला लग जाएगा कि आप किस गेंदबाज के बारे में कहेंगे। तो ये हम इतना पैसा फूकते हैं, हमने स्पिन कोच अलग से रखा हुआ है, गेंदबाजी कोच तो है ही। गेंदबाजी कोच के लिए गौतम गंभीर ने कैसी मारा मार मचाई कि हमें यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, हम्म। मोरने मोरकल चाहिए। लेकिन उसके बाद हम, बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा इतना निराशाजनक है। और अफगानिस्तान भाई आज की जीत का हकदार था, और अनुभव आपने सही दिशा में बात ले गए। मैच पूरा होता, आपको अफगानिस्तान 350 चेस करते हुए आज दिखती। नो डाउट, जिस तरीके से उनका प्लेटफॉर्म सेट था वो आराम से जाता है। आप देखिए मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी कितनी कमाल की। मैं ये कहता हूं कि हमारे बल्लेबाजों के साथ शायद उनका कंपैरिजन नहीं है, बट अगर आप अफगानिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद उनकी बेहतर क्रिकेट को देखते हैं तो उसमें बीसीसीआई का योगदान बहुत ज्यादा है। हाँ बट फिर भी वो आपको हर एक स्टेज पर कॉम्पीट करते हैं। 2023 एशियन गेम्स के फाइनलिस्ट हमारे अगेंस्ट कौन थे? अफगानिस्तान था। आप T20 वर्ल्ड कप देखिए, ओडीआई वर्ल्ड कप देखिए, बेहतर परफॉर्मेंस हमेशा। आप अब अफगानिस्तान को अंडरडॉग्स नहीं मानते, आप अफगानिस्तान को अब कहते हैं भाई ये तो फियर्स कॉम्पिटिटर्स हैं, कभी भी किसी भी टीम को किनारे लगा सकते हैं, और वो लगाते हैं, वो आदती बन चुके हैं। और आप उनकी जब डोमेस्टिक क्रिकेट देखते हैं ना, इतनी मतलब मुश्किल कंडीशंस में जहां पर चीजें बेहतर नहीं है देश में, बहुत मतलब आप टर्बुलेंस देखते हैं, उसके बावजूद उनकी क्रिकेट इतनी करेक्ट स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ती है, इंप्रेसिव है। आप उनकी बल्लेबाजी को देखिए, उनकी गेंदबाजी को देखिए, आपको हमेशा वो 1.5-2 साल में कुछ एक दो ऐसे टैलेंट्स वहां से जरूर निकलते आके दिखेंगे जो फ्रेंचाइजी लीग में कमाल मचा रहे हैं, और आईपीएल में फिर उनकी बोली लगती है। आप देखिए हमेशा वो पैटर्न है, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो, 1.5-2 साल में आपको वो कम से कम दो हीरे तो जरूर तराश के देते हैं वहां से। बिल्कुल। और मैं दो देशों का खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा। दो देश ऐसे हैं जिनकी जूनियर टीम बड़ी खूंखार और खतरनाक होती है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इनके जो जूनियर है ना, ये आपको बहुत ही खतरनाक मिलेंगे। इनका मतलब ये सीनियर से कॉम्पीट करते हैं, अपने देश की सीनियर टीम से। अब जाहिर सी बात है, हमने इंडिया के बॉलिंग उस पर बात कर ली कि भाई ये जो हॉरिबल बॉलिंग लाइनअप है, इसको जल्दी से सुधारना, दुरुस्त करना पड़ेगा। गेंदबाज बड़े नाम वाले नहीं है, बड़े प्रदर्शन वाले नहीं है। खैर, अब आते हैं हम कि जरा अगर पाकिस्तान से हम तुलना करें, पाकिस्तान भी एक बहुत ही ट्रांजिशन से गुजर रहा है। हमने देखा कि कैसे एशियन गेम्स में बाबर, शाहीन, रिजवान सबको बिठा दिया गया। लेकिन पाकिस्तान के पास हम ये नहीं कहेंगे कि जो गेंदबाज आ रहे हैं वो खराब हैं। भाई अली रजा को हमने बिल्कुल देखा, है। भाई उनके अच्छा पास गेंदबाज ठीक ठाक आ रहे हैं। सुफियान मुकीम कोई खराब हम्म चाइनामैन बॉलर नहीं है। इसी खराब बॉलर तरह नहीं और है। भी उनके पास हम्म। प्रतिभाएं हमने देखी हैं, खास तौर पे माँ सदाकत हैं, हम्म इनको नाम और भी ऐसे हैं जो ठीक है भाई, ये अच्छा कर जाएंगे मौका मिले। हमारी तरफ से माफ कीजिए। अच्छा, इसमें क्या बुरा होता अगर मुशीर खान जैसे कुछ कुछ को सिलेक्ट किया जाता, जो कि बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छा करते हैं। बॉलिंग भी करते हैं। लोगों को निखारें, आप उनको मत भेजें जिनको आप आईपीएल में भी मौका दे रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं। एक परिवर्तन, ट्रांजिशन करें तो ढंग से करें। जिस तरह हम कैप्टन पे जा रहे हैं ना, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं T20 में कैप्टन पे, क्यों हम शुभमन गिल पे नहीं तीनों फॉर्मेट दे रहे हैं?
भाई गौतम गंभीर का मन हम्म। करता तो शुभमन गिल ही करते, लेकिन हम वहां एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वही एक्सपेरिमेंट हमें उन लोगों पे भी करना चाहिए जिनके अंदर थोड़ा सा पोटेंशियल है। अंशुल कंबोज, आज मैं फिर उन्हीं को पकड़ूंगा, मुझे इनसे निराशा हो रही है यार। और फिर हम बात करते हैं जरा, जैसे अब सूर्यांश शेडगे ही अगर आपके मेन बॉलर्स में से हैं, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आप हरा दें? आप बल्लेबाजी के दम पे जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप चेस करेंगे तो ही जीतेंगे, क्योंकि अगर आप डिफेंड करने जाएंगे तो फिर आपके गेंदबाज आपको लुटवा पिटवा देंगे। और अभी एक स्टेटमेंट की बात करते हैं, फिर इस चर्चा को खत्म करते हैं। ग्रेग चैपल ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी का आगे बढ़ना क्रिकेट के लिए खतरनाक है, T20। उनका भाव दूसरा था, उन्होंने कहा कि यार बैट्समैन ही बैट्समैन हो जा रहा है, अब 6 विकेट कर दो। हो जा रहे हैं। 6 विकेट गिर हम्म। गए तो टीम ऑल आउट, बैट्समैन। ये स्टेटमेंट गलत है भाई। बॉलर बॉलर के पास भाई बैट्समैन को रोज हर गेंद पे प्रहार करना है, तब जाके उसके रन बनेंगे। बॉलर को तो एक गेंद अच्छी मारनी, ऊपर से उसके सहयोग के लिए इतने फील्डर भी हैं। इसी में गुंजाइश होती है कि आप एक अच्छा बॉलर निखर कर आए, आपके सामने आए। तो मैं इस स्टेटमेंट से इत्तेफाक तो नहीं रखता। पर टीम इंडिया अब हार्डकोर बल्लेबाजों की टीम बन चुकी है, जो कि एक फिक्र की बात है। आप गेंदबाज नहीं पैदा कर पा रहे हैं, कप्तान तो आप खूब पैदा कर रहे हैं, आप गेंदबाज नहीं पैदा कर पा रहे हैं। बिल्कुल। कप्तानी की दावेदारी के लिए बड़े सारे लोग हैं। आप जब देखते हैं कि टीम में सिलेक्शन बेसिस कॉन्फ्लिक्ट सीनियर प्लेयर्स को लेकर किसको चॉप करना है किसको इन करना है। मैं ये भी शायद थोड़ा सा हार्ड वर्ड होगा बट मैं ये यूज करूंगा बायसनेस की। अगर आप बात करते हैं कि भाई कौन किससे बायस्ड है कौन किससे बायस नहीं है, तमाम चीजें अगर आप देखते हैं तो आप थोड़ा सा ये सब चीजें देखते हैं। लेकिन जब एक सही करेक्ट स्ट्रक्चर की बारी आती है और शायद मेरिट पर सिलेक्शन की बारी आती है, वहां पर आपको मेरिट पर सिलेक्शन नहीं दिखता है। रही बात बल्लेबाजों की और गेंदबाजों की, आप बल्लेबाजी में टैलेंट्स को आते देखते हैं बट गेंदबाजी में आपको मुझे लगता नहीं कि जसप्रीत बुमराह के बाद कोई आपको ऐसा टैलेंट मिला हो और मोहम्मद सिराज के बाद जिसको आप कहें कि नहीं ये तो काउंटेबल है। मतलब आप देखिए बुमराह ने आई थिंक 16 में डेब्यू किया। आज 10 साल में अगर आपको सिर्फ दो गेंदबाज मिले हैं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, क्योंकि भुवी शमी ये तो पुरानी खेप वाले थे ना, आप उसके अलावा बताइए कि कौन सा वो एक तेज गेंदबाज है यंगस्टर जो जसप्रीत बुमराह और सिराज के बाद आया और टीम में अपनी जगह बनाकर रखा है? आप मुझे नहीं दिखा सकते, क्योंकि है ही नहीं ना हमारे पास वो तेज गेंदबाजों की जड़ी लड़ी लगी हुई है कि नहीं भाई ये आगे ये आगे ये आगे। आप आईपीएल में बिट्स एंड पीसेस में देखते हैं, आईपीएल में किसी ने 150 कर दिया, भाई मयंक यादव ने 150 गेंदबाजी कर दी, आगे क्या करेंगे नहीं पता, लेकिन इनको इंडिया खिला दो बहुत जल्दी हो रही है। गुरनूर बरार ने 3 साल नेट में गेंदबाजी की, इनको इंडिया खिला दो बहुत जल्दी हो रही है। भाई साहब वहां एक बंदा आपके डोमेस्टिक में इतनी क्रिकेट खेल गया इतने विकेट ले गया, नहीं खेलेंगे। अगर प्रिंस यादव ने, आप देखिए आईपीएल का एक ही सीजन बेहतर गया, मैं कह रहा हूँ कि अशोक शर्मा ने फिर क्या गलती की थी? उनकी भी तो गेंदबाजी अच्छी थी, लेकिन फिर गुजरात टाइटंस के कप्तान ने उनको क्यों बैठाया? उनकी जगह किसको लेकर आए? क्या चेंजेस थे? ऐसा चेंजेस तो मुझे नहीं दिखा कि अशोक शर्मा को आप बैठा दिया आपने। नहीं, मुझे मोहसिन लगता खान ने है क्या गलती की, मैं ये तो कह रहा हूँ। मोहसिन कमाल का गेंदबाज है, कमाल का बॉलर मोहसिन खान। और आप देखिए, अगर आपको अंशुल कंबोज लेना है, बताइए क्या गलती की है तुषार देश पांडे क्यों नहीं? तुषार देश पांडे T20 लीग खेल रहे हैं मुंबई में, भेजिए आप उनको। भाई पेस मुंबई तो में? है ना हाँ। तुषार देश पांडे के हम्म। पास, जबकि मैं मानता हूं कि बड़े एक्सपेंसिव रहते हैं भाई वो T20 में वाईपीएल। पेस है, हाँ वो इकोनॉमिकल नहीं होते, ज्यादा ही महंगे पेस होते। है। तो आप थोड़ा सा कुछ हम्म। करिए। अच्छा, जो आपने नाम लिया प्रिंस यादव का, इंडीड कोई बहुत अच्छा सेशन नहीं गया ये। एक गेंद उन्होंने बिल्कुल नहीं है। विराट कोहली को बोल्ड मारी, वो गेंद एक तरफ, और आप देखिए तो 1.5 विकेट प्रति मैच है। ऐसा भी नहीं कि 2 विकेट प्रति मैच, डेढ़ हम्म। विकेट उनके प्रति मैच है। इकॉनमी भी महंगी रही है। गौतम गंभीर ने कहा होगा यार एक काम कर दे तू मेरा, ये जो विराट है ना इसको जरा बोल्ड मार दे तेरा सिलेक्शन अंदर तो ऑन अ लाइटर नोट, तो हो सकता है ये वो एक इनसाइड डील की वजह। खैर, फिर मैं कह दूं ऑन अ लाइटर नोट। खैर, अब एक आखिरी दर्शकों को एक अपडेट दे दूं। बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया की रेल बना रहा है, उस पर हम एक अलग वीडियो करेंगे, अलग से डिस्कशन करेंगे। अनुभव, एक चीज देखिए, वही बांग्लादेश हम्म। है ना, आप जसप्रीत बुमराह को छोड़ दो, अब आपके पास जितने हम्म। गेंदबाज बचे हैं, मोहम्मद सिराज को लेके, हम्म। सिराज को इंक्लूड करके, हम्म। अर्शदीप आप ले लीजिए, हम्म। प्रसिद्ध कृष्णा ले लीजिए, वैभव अरोड़ा ले लीजिए, और इनके फेवरेट क्या नाम, उनका मैं नाम ही भूल गया, कोच साहब के फेवरेट कौन है वो, तीनों फॉर्मेट के? हर्षित राणा। हर्षित राणा तो आप इन सब में किसी को ले लीजिए। क्या ये मुस्तफिजुर रहमान से बेटर है? नहीं। क्या ये नाहिद हम्म। राणा से ज्यादा खतरनाक दिखते हैं? खतरनाक, असरदार नहीं, खतरनाक। नहीं। मैं तो ये कहूंगा तस्कीन अहमद बांग्लादेश में जो कि इतने लंबे समय से सर्व कर रहे हैं, वो भी इनसे ज्यादा असरदार और डेडली हैं। तो आप बांग्लादेश से अच्छे गेंदबाज नहीं पैदा कर पा रहे हैं। हम नाहिद राणा पे एक अलग वीडियो में अलग चर्चा करेंगे। बुमराह के बाद मुझे लगता है एशियन कॉन्टिनेंट में कोई डोमिनेट करने वाला गेंदबाज है, वो नाहिद राणा है। एशियन कॉन्टिनेंट इसलिए कहा ताकि लोग ये ना कहें कि भाई नाहिद राणा ही दुनिया का बहुत बड़ा बॉलर है क्या, जबकि उसके अंदर पूरी पोटेंशियल पूरी क्षमता मुझे तो कम से कम दिख रही है।
जसप्रीत बुमराह के बाद पेस बॉलिंग का मैस्कट बनने की ग्लोबली। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाहिद राणा की गेंदबाजी में आप ना, मतलब जब नाहिद राणा की हाइट देखते हैं और आप रिलीज पॉइंट देखते हो तो एक वक्त पे लगता है कि यार क्या ये हिट द डेक वाले बॉलर हैं। बट अगर आप इस फिराक में रहते हैं कि हिट द डेक वाले हैं, तो वो है नहीं। वो आपको सामने वाली गेंदों पर आउट करते हैं, और जिस तरीके की उनके पास सटीक बाउंसर है ना, जैसे पैट कमिंस एक वॉबल सिंह के साथ बाउंसर मारते हैं, पड़ने के बाद अंदर आती है और कान से बगल से निकलती है, इनकी भी सेम वही बाउंसर एकदम सटीक सर पर आती है और पड़ने के बाद वो बाउंसर अंदर आती है वबल सीम के साथ। आगे भी आपको ड्राइव कराकर विकेट लेते हैं, बाउंसर तो नेचुरली आएगी जिस तरीके की हाइट है। और सबसे बड़ी बात इस गेंदबाज की अग्रेशन, इनके पास वो अग्रेशन है। वो जब तेज गेंदबाज गेंदबाजी करता है ना, तेज गेंदबाज को सॉफ्ट होना मतलब पसंद नहीं आता यार। नहीं, तेज जचता गेंदबाज हो, यू है, कांट बी एग्रेशन सॉफ्ट। जचता है, बस आप गाली गलौज ना कर दो किसी को, एग्जैक्टली exactly. पर जचता है, हाँ एग्रेशन मतलब तो वो जचता है। जैसे, हाँ मतलब आप लिमिट पार मत करिए, बट आप अग्रेसिव, मतलब आप आंख से आंख मिलाकर बल्लेबाज को फॉलो अप में देखते हैं, फॉलो थ्रू में कि भाई आओ चलो लगा लो चौके, देखता हूं मैं। तो वो इनके पास वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो लाइन लेंथ, वो सब कुछ है। तस्कीन अहमद की आपने बात की, तस्कीन अहमद मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है, वो एक टप्पे पर मतलब 100 गेंदें डलवाइए, वो डालते ही रहेंगे वहीं पर, वो छोड़ेंगे ही नहीं टप्पा। और शायद ये उनके सक्सेस का भी राज है। हाँ, मैथ्यू शॉट का जीना हराम कर दिया, फिर मार दिया बोल्ड। खैर, उस पर हम अलग चर्चा करेंगे, नाहिद राणा पे हमारा एक अलग वीडियो आएगा। और बांग्लादेश ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का कचूमर बनाया है, हिस्टोरिक विन। मतलब आपने देखा कि जब पहला ओडीआई बांग्लादेश ने जीता, तो वो 2005 के बाद पहली बार ओडीआई ऐसा था जिसमें बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, और अब कर दिया बैक टू बैक करिश्मा। अलग से उस पर वीडियो थोड़ी देर में आएगा। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ थे अनुभव, और अब हमें इजाजत दीजिए। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को देखते रहिए, वीडियो शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें।